नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर आधारित वट वृक्ष कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए बनी पाठ्य पुस्तक श्रृंखला है। यह श्रृंखला बच्चों के चारों भाषा कौशलों के विकास के साथ साथ उनके आलोचनात्मक दृष्टिकोण के विकास में भी सहायक है। प्रस्तुत है कक्षा 1 से 8वीं तक के लिए वट वृक्ष पाठ्य पुस्तक, यूकेजी क्लास के लिए वट वृक्ष प्रवेशिका। अब हम देखते हैं किस तरह से डिजाइन किया गया है बुक को। आइए पुस्तक खोलते हैं। विषय सूची, जिसमें कि बहुत अच्छे से बताया गया है कि हर एक चैप्टर के बारे में, और बहुत अट्रैक्टिव तरीके से, बहुत ही ज्यादा अनोखे ढंग से दिया गया है ताकि बच्चों को पढ़ते टाइम इंटरेस्ट आए। जैसे ही पाठ शुरू होता है, सबसे पहले तो ये जो किताब है, ये जो पुस्तक है, इसके अंदर आपको कविताएं भी मिलेंगी और कहानियां भी मिलेंगी। तो देखते हैं सबसे पहले कविता कांटों में राह बनाते हैं। सो हम बात करते हैं जब कोई भी कविता या कोई भी पाठ हमारी पुस्तक में शुरू होता है तो सबसे पहले हमने एक पाठ प्रवेश दिया हुआ है। इस पाठ प्रवेश को देने का मतलब ये है कि आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मिल जाता है पाठ के बारे में या कविता के बारे में या कहानी के बारे में, कि ये कहानी आपको किस चीज के बारे में बताई गई है। जैसे कि अगर हम इस पाठ प्रवेश में देखें तो बताया गया है कि प्रस्तुत कविता में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने व्यक्ति को उसके अदम्य साहस और शक्ति से परिचित कराया है। सो इस तरह से बताया गया है कि किस तरह से किस चीज के बारे में ये कविता या जो प्रस्तुत कहानी है वो किस चीज के बारे में दी गई है। उसके बाद आपको दिया गया है एक मोरल, क्या सीखा आपने इस कविता से या इस कहानी से, आपको क्या सीख मिलती है। क्या सीख मिलती है आपको? अपने भीतर की शक्ति का सदुपयोग करना, मुसीबतों से ना घबराना। तो ये सीख आपको मिलती है, वो भी इसमें अच्छे से दिया गया है। तो जैसे ही आपने इसको पढ़ा, उसके बाद सबसे पहले शब्दार्थ दिए गए हैं, जिसमें कि कठिन शब्दों के अर्थ जो है वो बहुत ही अच्छे से समझाए गए हैं। आपने देखा शब्दार्थ दिए हैं। उसके बाद जैसे ही आप अभ्यास पे आते हैं, अभ्यास में सबसे पहले मौखिक प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, जिसमें आप टीचर को, जो अध्यापक होंगे, वो आपसे मुंह जुबानी भी ये सवाल पूछ सकते हैं और आप इनका जो आपने जो भी कुछ इससे समझा है, आप मुंह जुबानी उनको जवाब देकर उन्हें सुना सकते हैं। उसके बाद लेखनी में, ये तो आपके मौखिक प्रश्नोत्तर थे। इसके बाद लेखनी पे, इसमें आपको जगह दी गई है अलग से, आपने प्रश्न पढ़ना है और उसके बाद उत्तर देना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपकी भाषा को, हिंदी भाषा को और सरल बनाने के लिए, आपको और ज़्यादा अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पर छोटी छोटी और एक्टिविटीज़ दी गई हैं, जैसे कि जीवन मूल्य। आपको इसमें जीवन मूल्य के बारे में बताया गया है। फिर से कुछ ऐसी बातें सिखाई गई हैं जो आपको आगे जाकर हेल्प करेंगी। उसके बाद आपको दिया गया है भाषा ज्ञान, जिसमें आप अपने भाषा के ज्ञान को और ज़्यादा बढ़ा पाएंगे और ज़्यादा इन्हांस कर पाएंगे। जैसे ही आप ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद आखिर में आपको भाषा ज्ञान, उसके बाद मन की बात। इसमें फिर दोबारा आपको कुछ सिखाया गया है। जैसे कि हम पढ़ते हैं एक बार मन की बात में क्या लिखा है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, जो कि हमने इस कविता में पढ़ा है। इस पंक्ति के माध्यम से कविता में व्यक्त कवि के विचार कक्षा में सबको बताइए। तो ये एक तरह से एक्टिविटी है। फिर इसके बाद अब हम बात करते हैं, अभी ये बात हुई कविता की, तो ऐसे ही उसके बाद कहानियों में भी पाठ प्रवेश दिया है और इसी तरह से इसमें भी क्या सीखा, शब्दार्थ कहानी के साथ साथ ही, और फिर उसके बाद अभ्यास में भी मौखिक और लेखनी प्रश्नोत्तर, और फिर सही उत्तर के जवाब दीजिए। आपको, ताकि और अच्छे से समझ में आए, ऐसे जीवन मूल्य। फिर उसके बाद में भाषा ज्ञान, इसी तरह से फिर एक्टिविटीज, मन की बात या हंसतेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, हमने आपकी पढ़ने की शक्ति को, या आप ताकि और अच्छे से पढ़े, इसके लिए हमने कुछ कहानियां या कुछ जो है कविताएं केवल पढ़ने के लिए भी दी गई हैं। उसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है पाठ के आखिर में, आपकी पुस्तक के आखिर में परफॉर्मेंस एनालिसिस। परफॉर्मेंस एनालिसिस को कैसे यूज करना है टीचर्स को या पेरेंट्स को, ये इसमें बहुत अच्छे से बताया गया है। सबसे पहले अटेम्प्ट द चैप्टर एक्सरसाइजेस एंड आइडेंटिफाई द वीक एरियाज। हर एक पार्ट का अलग अलग जो है टेबल बनाया गया है। जैसे ही चैप्टर बच्चे ने पढ़ा, उसके बाद आप देखिए उसके प्रॉब्लम एरियाज कौन कौन से हैं। उसको अभ्यास में दिक्कत है, या उसको भाषा ज्ञान में दिक्कत है, उसको एक्टिविटीज करते टाइम दिक्कत आ रही है, या फिर उसको बोलने में दिक्कत आ रही है हिंदी, या उसको पढ़ने में दिक्कत आ रही है। तो जो भी चीज उसके प्रॉब्लम एरियाज है, आप उसको समझें और उसके बाद रेमेडी क्या अडॉप्ट किए। सेकेंड पॉइंट है देन अडॉप्ट अ सूटेबल रेमेडी, टेस्ट, रिविजन और असाइनमेंट टू इम्प्रूव। उसको इम्प्रूव कैसे कराना है आपने वो बताया।
कि आपने टेस्ट दिया है, आपने रिवीजन कराई है या फिर आपने उसको असाइनमेंट दिया है, उसके बाद उसकी रिकवरी असाइन ग्रेड बेस्ड ऑन दी परफॉर्मेंस ऑफ रेमेडी अडॉप्टेड। अब आपने क्या उसके क्या ग्रेड है, जब आपने उसको रेमेडी दिया, आपने उसको इम्प्रूव करने के लिए टेस्ट दिया, रिवीजन कराया, फिर असाइनमेंट दिया, अब उसने कैसे उसको ठीक किया है, उसने उसका जो रिकवरी रिजल्ट है, जो गुड है, एवरेज है, नीड मोर प्रैक्टिस। तो ये ऐसे हर एक पार्ट के लिए दिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर टीचर, पेरेंट्स, बच्चे इसको अच्छे से भरेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है लाभकारी साबित होगा। सो इस तरह से ये परफॉर्मेंस एनालिसिस दिया गया है और ये है हमारी पुस्तक वटवृक्ष। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि वटवृक्ष बच्चों के आलोचनात्मक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन की गई है, ताकि जब वो पढ़ाई करें या जब वो इस किताब से रूबरू हो तो उन्हें पढ़ते टाइम किसी भी तरह की प्रॉब्लम को फेस नहीं करना। स्टूडेंट्स की सहायता के लिए अभ्यास की उत्तर पत्रिका हमारी वेबसाइट harvardpress.com पर उपलब्ध है और इसी प्रकार प्रत्येक पाठ की वीडियोस भी हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं। अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं से अनुरोध है कि वह अपने अमूल्य सुझावों से हमें अवगत कराते रहें, जिससे अगले संस्करण को हम अधिक उपयोगी बना सकें। धन्यवाद।